नमस्कार मित्रों, आर के एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। अपने यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी इस समय चल रही है और उसके साथ साथ ये जो अपनी रिकॉर्डेड क्लास है वो भी लगातार जारी है। यदि अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और इसको अधिक से अधिक प्रतिभागियों के पास जरूर शेयर करें। आज का जो अपना चैप्टर है वो है राजस्थान के लोक देवता। क्या है? राजस्थान के लोक देवता। आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा कि राजस्थान के लोक देवता, लोक देवी, राजस्थान के नृत्य, लोक कला, राजस्थान की चित्र शैली, संत संप्रदाय, जनजाति, जिनको अपन कल्चर के रूप में पढ़ते हैं, वहां से प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। पहला अपना चैप्टर लोक देवता है। सबसे पहले ये ध्यान रखें कि मारवाड़ के पंचपीर माने जाते हैं। पंच क्या माने जाते हैं? पीर। आपसे एग्जाम में कहेगा कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का पंचपीर नहीं है, तो ध्यान रखना लोक देवता पढ़ने से पहले अपने को पहले ये याद करना है कि राजस्थान के 5 पीर होते कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखिए, गोगा जी एक लोक देवता है। उसके बाद रामदेव जी, उसके बाद गोगा जी लोक देवता है, उनको मारवाड़ का पंचपीर कहा जाता है। एक अपना लोक देवता है हड़बू जी, हड़बू जी, और मांगलिया मेहा जी, मांगलिया मेहा जी। 5 जो पंचपीर हैं अपने, उनके अंदर ध्यान रखना एक है अपना पाबू जी। ये मेरे मित्रों राजस्थान के पंचपीर माने जाते हैं। आपसे कहेगा कि निम्न में से कौन सा लोक देवता पंचपीर में शामिल नहीं है या है, तो उसके लिए अपने को ये अच्छी तरीके से याद रखना है। पंचपीर में ध्यान रखना, पहला गोगा जी आता है, रामदेव जी आता है, हड़बू जी आता है, मांगलिया मेहा जी आता है और बाबू जी आता है। इनको पंचपीरों में शामिल किया गया है। तो ये अच्छी तरीके से याद रखे कि बापू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया मेहा, 5 पीर पधारियों गोगा जी गेहा। ऐसा भी अपन याद कर सकते हैं एक दोहे के माध्यम से भी, लेकिन आप तो विस्तृत याद रखें कि राजस्थान के पंचपीर माने जाते हैं और इन पंचपीरों में ये 5 पीर अपने शामिल हैं। अब देखो, राजस्थान के पंचपीर आपने देख लिए कि राजस्थान के ये 5 पीर होते हैं। अब अपना पहला जो लोक देवता होगा वो होगा, ध्यान रखना, गोगा जी। कौन सा लोक देवता पढ़ेंगे अपने? गोगा जी। पहली बात आती है कि सबसे पहले इस गोगा जी का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखना गोगा जी का जन्म ददेरवा गांव में हुआ था। कौन से गांव में हुआ था? ददेरवा गांव। और ये कहाँ स्थित है? चूरू में। गोगा जी का जो जन्म था वो ददेरवा गांव में हुआ था। और गोगा जी का जो पिता था, गोगा जी का जो पिता रहा था उसका नाम था जेवर। गोगा जी के पिता का नाम क्या था? जेवर। गोगा जी की जो माता थी उसका नाम था बाछल। क्या नाम था? बाछल। गोगा जी की क्या थी? माता थी। और गोगा जी की जो पत्नी थी उसका नाम था केमल दे। क्या नाम था? केमल दे। बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, गोगा जी के पिता का नाम जेवर था, माता का नाम बाछल था, पत्नी का नाम केमल दे था। गोगा जी के जो गुरु थे, गोगा जी के गुरु का नाम गोरखनाथ था। क्या नाम था? गोरखनाथ। ये गोगा जी के क्या थे? गुरु थे। ध्यान रखना, गोगा जी की जो फट होती है, फट का मतलब होता है कि
संबंधित लोक देवता की जो ख्याति होती है उसका भोपों के द्वारा बखान किया जाता है और उसी को ध्यान रखना फड़ के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ बाबूजी की है, ध्यान रखना, लेकिन राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है देवनारायण की, जो आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। गोगा जी की फड़ का वाचन कौन से वाद्य यंत्र के साथ होता है? तो डेरू वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? डेरू वाद्य यंत्र के साथ इसका फड़ का वाचन किया जाता है। उसके बाद में देखो इस गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध लड़ा था। किसके साथ युद्ध लड़ा था? महमूद गजनवी के साथ इसने क्या लड़ा था? युद्ध लड़ा था। इस कारण से इस महमूद गजनवी ने गोगा जी को क्या कहा था? जाहर पीर कहा था। ये परीक्षा में पूछा जाता है मित्रों कि जाहर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है। अब देखो दोबारा अपन देखेंगे, राजस्थान के अपन लोक देवता पढ़ रहे हैं। गोगा जी का जन्म कौन से गांव में हुआ? ददेरवा गांव में। ये कहाँ स्थित है? चूरू में। गोगा जी के पिता का नाम जेवर, माता का नाम बाछल और पत्नी का नाम केमल देव था। गोगा जी के गुरु का नाम था गोरखनाथ, ध्यान रखना। गोगा जी की जो फड़ होती है इसका वाचन ध्यान रखना भोपों के द्वारा किया जाता है, लेकिन कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है? डेरू नामक वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। गोगा जी गायों को बचाने के लिए महमूद गजनवी के साथ युद्ध लड़े थे, ध्यान रखना। और महमूद गजनवी गोगा जी की शक्ति को देख करके और इनको जाहर पीर की क्या दी थी? उपाधि दे दी थी। इसके बाद में जो गोगा जी हैं, अब गोगा जी को लोक देवता तो महत्वपूर्ण थे, ध्यान रखना। ये पंचपीर में भी शामिल थे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो उसी चीज को आगे बढ़ाना है। ये अपने गोगा जी हैं और गोगा जी गायों को बचाते थे। इस कारण से इस गोगा जी को गायों का मुक्तिदाता कहते हैं। गायों का क्या कहते हैं? मुक्तिदाता कहते हैं। अच्छी तरीके से ध्यान रखना, राजस्थान के लगभग अधिकांश लोक देवता हैं वो गायों को मुक्त करवाते थे, गायों की रक्षा करते थे। इसलिए उन सब लोक देवताओं को ध्यान रखना गायों का मुक्तिदाता कहा जाता है। गोगा जी गायों को मुक्त कराते समय गायों को क्या कराते समय? मुक्त कराते समय नोहर, कहां पर है? नोहर ये कहां स्थित है? यानी नीचे लिख दूंगा मैं, नोहर में अपने प्राणों का क्या दे दिया था? बलिदान दे दिया था। अच्छी तरीके से याद रखें। ऊपर मैंने लिख दिया कि गोगा जी को गायों का मुक्तिदाता कहा जाता है। नीचे मैंने लिखा कि गोगा जी थे जो गायों को छुड़वाते समय, मुक्त करवाते समय नोहर के अंदर अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। अब ये नोहर कहाँ स्थित है? ध्यान रखना। तो नोहर ध्यान रखना हनुमानगढ़ में है। कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ जिले के अंदर नोहर स्थित है। और जहां पर ध्यान रखना गोगा जी का सिर अलग कर दिया गया था, मुसलमानों के द्वारा गायों को छुड़वा रहे थे तब ये, तो इनका सिर ऊपर से उड़ करके कहां काटा गया था? सिर नोहर में, यानी धड़ को अलग और सिर को अलग कर दिया गया था। तो नोहर में ऐसी घटना हुई थी। तो नोहर से ध्यान रखना इनका जो ऊपर का सिर है वो उड़ करके इनके जन्म स्थान ददेरवा गांव में आ गया था। और नीचे का जो सिर से नीचे का हिस्सा होता है जिसको धड़ कहते हैं अपन, वो कहाँ रह गया था? नोहर में। इसलिए नोहर हनुमानगढ़ में गोगा मेडी बनाई गई। क्या
गोगा मेडी है, इसी को ध्यान रखे धुर मेडी के नाम से भी जाना जाता है। ये गोगा मेडी है जो धुर मेडी भी इसको कहते हैं, ये कहाँ स्थित है? नोहर हनुमानगढ़ में। और इस गोगा मेडी का जो निर्माण कराने वाला व्यक्ति था उसका नाम था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ये इसका क्या था? निर्माता रहा था। ध्यान रखना, गोगा मेडी का निर्माण इसी ने करवाया था। और गोगा मेडी पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है मित्रों। कौन सा? बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। और इस गोगा मेडी की जो आकृति है वो मकबरा नुमा है। इसकी आकृति कैसी होगी? मकबरा नुमा इसकी क्या है? आकृति है। उसके बाद में इसे अभी मैंने आपको बताया कि गोगा जी का जो सिर था वो उठकर के कहाँ आ गया था? चूरू आ गया था। तो ध्यान रखना, इस गोगा जी की शीर्ष मेडी, कौन सी मेडी? शीर्ष मेडी कहाँ स्थित है? ददेरवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? ददेरवा चूरू में। ये अच्छी तरीके से आप याद रखें। उसके बाद में गोगा जी का जो मेला है, गोगा जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद की कृष्ण नवमी को। भाद्रपद की कृष्ण नवमी को इस गोगा जी का क्या लगाया जाता है? मेला लगाया जाता है। ऊपर मैं और लिख देता हूं, इस गोगा जी की जो गुफा है, गोगा जी की क्या है? गुफा, वो कहाँ स्थित है? सांचौर में। गोगा जी की गुफा कहाँ स्थित है? सांचौर में है, ध्यान रखना। और गोगा जी को मुस्लिम जो श्रद्धालु हैं, मुस्लिम लोग चायल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? चायल कहते हैं। और इसी गोगा जी को ध्यान रखना, सांपों का देवता कहते हैं। किसका देवता कहते हैं? सांपों का लोक देवता कहते हैं। ये भी अच्छी तरीके से याद रखें कि गोगा जी को ही सांपों का लोक देवता भी कहा जाता है। अब देखिए, गोगा जी का मैंने पहले बताया जन्म ददेरवा गांव चूरू में हुआ था, ध्यान रखना। और गोगा जी के पिता का नाम जेवर, माता का नाम बाछल था। और गोगा जी की जो पत्नी थी केवल ने थी, गुरु का नाम गोरखनाथ था। खड़का जो वाचन होता है वो डेरू वाद्य यंत्र के साथ होता है। गोगा जी को ध्यान रखना, गायों का मुक्तिदाता कहा जाता है। और गायों को छुड़वाते समय ही गोगा जी ने अपने प्राण त्याग दिए थे। वो कहाँ त्यागे थे? हनुमानगढ़ में, नोहर के अंदर। और नोहर कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ नोहर के अंदर, ध्यान रखना, गोगा जी के सिर से नीचे का हिस्सा वहीं रह गया था, इसलिए वहां बनाई गई थी गोगा मेडी। और गोगा मेडी को धुर मेडी भी कहा जाता है। गोगा मेडी का निर्माण नोहर के अंदर फिरोज तुगलक ने करवाया था। और फिरोज तुगलक एक मुस्लिम शासक था, तो वो मंदिर की आकृति कैसी बना दिया? मकबरा नुमा। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि गोगा मेडी की आकृति कैसी है, तो मकबरा नुमा है। और गोगा मेडी की दीवारों पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया कि नोहर हनुमानगढ़ में जब ये गायों को छुड़वा रहे थे, उस समय इन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। तो इसका सिर जब अलग हो गया था, तो इसका सिर नोहर हनुमानगढ़ से उठ करके और ददेरवा गांव में आया था, जहां इसका जन्म हुआ था। इसलिए गोगा जी के शीर्ष मेडी मंदिर जो है वो ददेरवा गांव चूरू में है। तो गोगा जी के दो प्रमुख मंदिर है, ध्यान रखना, एक गोगा मेडी नोहर हनुमानगढ़ में और एक शीर्ष मेडी जो कहाँ स्थित है? ददेरवा गांव चूरू में। गोगा जी का जो मेला लगता है वो भाद्रपद की कृष्ण नवमी को लगाया जाता है। गोगा जी की जो गुफा है वो सांचौर में स्थित है। और सांचौर कहाँ है? झालोर में। गोगा जी को अपन हिंदू लोग होते हैं वो तो कहते हैं गोगा जी, और जो मुस्लिम श्रद्धालु होते हैं गोगा जी के, वो इसको चायल के नाम से जानते हैं। गोगा जी को गायों का मुक्तिदाता कहते हैं। गायों का मुक्तिदाता कहने के साथ साथ गोगा जी को सांपों का देवता भी कहा जाता है। ये आपका गोगा जी लोक देवता और मारवाड़ का एक पंचवीर पूरा हो चुका है। और आप इस अपने YouTube चैनल को एक बार जरूर
भी नेबुले। थैंक यू।